बेटा आवाज कम कहाँ भटक जाती है आवाज। अच्छा खुले गए धीरे धीरे। हाँ आ गई। मैरा श्री को नमोस्तु। अच्छा प्रश्न कर तो लिया था। मैरा श्री तालाब हमेशा कुएं से बड़ा रहता है। बच्चों प्रश्न सुनो ना। अनेकों कुएं का जल समा सकता है और लेकिन हम कुएं का ही पानी क्यों पीते हैं? बहुत सुंदर। क्योंकि या कुएं की गहराई ज्यादा है या विस्तार ज्यादा है? सुनो सभी लोग, बहुत अच्छा हमारे में प्रश्न है। तालाब का पानी एक बंधा हुआ होता है, बाहर से आया हुआ होता है, और कुएं का पानी झरना रहता है। उसमें कुएं का पानी जितना ही निकालते जाओ वो निकलता जाता है, और कुएं का तालाब का निकला है तो खाली हो जाएगा, फिर वो उसमें भरेगा नहीं। कुएं का पानी आया हुआ है वैसे, और उसका तालाब का पानी और बंधा हुआ पानी को अशुद्ध मानते हैं। उसमें अशुद्धि यदि एक बार कर दी तो हो गया शुद्धि नियम से। और कुएं का पानी विशेष इसलिए शुद्ध माना जाता है कि कुएं का जल स्रोत नीचे से ही है, और नीचे का पानी ऊपर बरसात का उतना नहीं भरता, वो तो अपने गिरता ना, वो उतना नहीं होता, लेकिन वो नीचे वो आता है तो बरसात का आता, ये आता बहते हुआ पानी, तो गंदगी सब आती है। उसका झरना निकला होता है, पूरा कुआं खाली कर दो फिर भी भर जाएगा कुआं, विशेष है इसलिए कुआं पानी शुद्ध होता है। ठीक है ना। भूमिर्गतम तोयम एक सूत्र है, सुचिर भूमिर्गतम तोयम ब्रह्मचारी सदा शुचि। इसका अर्थ है कि भूमि से निकला हुआ पानी पवित्र माना जाता है, और भूमि से निकला है इसलिए। ठीक है ना। चलिए हाँ आगे माइक पास में करो। हाँ हे गुरुदेव, जी पहला तप अनशन तप क्यों बताया है? क्यों बताया कि उपवास करना बड़ी मुश्किल पड़ती है, इसलिए पहला तप बता दिया विशेष, क्योंकि उपवास करना बहुत बड़ी साधना भी है, इसलिए अनशन से शुरू करो। और शक्ति नहीं है तो उन्नोदर कर लो, वो भी शक्ति नहीं है तो रस परित्याग कर दो, वो भी शक्ति नहीं है तो खूब खाओ पर विभक्त शय्यासन करो, और वो भी शक्ति नहीं है तो काय कलेश तो उतना गर्मी सर्दी सन करो, और वो भी शक्ति नहीं है तो फिर काय कलेश के बाद रस परित्याग कर दो, विभक्त शय्यासन का ये हो गया पूरे छः। इसलिए अनशन दिया है, अनशन पहला तब दिया। ठीक है ना। और बाकी यदि वृत्त प्रसंग का भी देते तो आप यही प्रश्न करते वृत्त प्रसंग के पहले क्यों दिया, तो ये तो अनादि से है, इसमें कोई तर्क नहीं होती। कायोसर्ग को भी उस तप बताया है। कायोसर को तपने, कायोसर की साधना करते, कायोसर के आवश्यक कर्तव्य बताया हम लोगों के लिए। कायोसर का मतलब है शरीर से ममत्व का त्याग करना, इसका नाम कायोसर्ग है। तो कायोसर का मतलब वो नोवार नमुकार पढ़ते वो नहीं है। कायोसर का मतलब शरीर से ममत्व का राग का त्याग करना, इसको कायोसर बोला है। इसलिए कायोसर को तप नहीं कहा वैसे इसमें, पर हमारे आवश्यक कर्तव्य आदि में कर्तव्य दिए हैं विशेष। ठीक है ना। चलिए इच्छा में मेरा प्रश्न ये है कि संबंध की खेती को हरा भरा रखने के लिए क्या प्रयास करें? संबंधों की खेती को हरा भरा रखने के लिए क्या प्रयास करें? अच्छा हो गया लग तुम्हारे यही प्रश्न आते हैं, कहीं स्वभाव का कहीं संबंध का। अब अनेक प्रयास करें भाई, जिनसे कोई संबंध गलत हो गया उनसे वो एक बार। और अभी सुबह भी चर्चा आई थी, मेरा मौन था, बोले महाराज कोई हमारे प्रति गलत भावना रखता है। हाँ वही मैं समझ रहा हूँ ना विषय, मैं तो चेहरा पढ़ता हूँ भाई, क्या है उसका निकल नहीं पाता, सब तो समझ जाऊँ कहाँ किसका संबंध बिगड़ा हुआ है, किससे बिगड़ जाता है, किससे बिगड़ा हुआ है, ये सब पता चलता है। गुहारा में भाई साहब एक दिन कोई पानी पी ले वो थोड़ा समझ जाता है, तो मुझे तो 2 महीना हो गया यहाँ पीते पीते, ऐसा नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है संबंध को हरा भरा करने के लिए अपने परिणामों को, अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। आज हम लोग बैठे थे, बहुत अच्छी बातें भी हुई और चर्चा भी हुई, बाकी बताएंगे। वास्तव में हम दूसरे के स्वभाव को तो देखते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। हम यदि अपने आप को देख लें, हम भी तो करते हैं ऐसी, हम भी चर्चा करते हैं। यदि अपने स्वभाव को नम्र कर लें, अपने स्वभाव को मृदु बना लें, तो संबंधों को हरा भरा बना सकता है। और संबंध का ये तू झुक मैं नहीं झुकूंगा, तो हरा भरा फिर नाश हो जाएगी संबंध। ठीक ना। चलिए ऐसी हंस में करो सबके बीच में। चलो सारे नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? शाम को 36 बार और सुबह 18 बार। एक प्रायश्चित है, 4 कायोत्सर करना है, आचार्यों ने प्रायश्चित दिया। देवेशिक प्रतिक्रमण के बाद या जब एक आचार्य वंदना के बाद प्रायश्चित लिया जाता है 4 कायोत्सर के माध्यम से। और सुबह का जो प्रतिक्रमण होता है यानी कायोत्सर होता है, आचार्य वंदना के बाद जो प्रायश्चित दिया जाता है वो 2 कायोत्सर दिए जाते हैं। ये आचार्यों का विषय है, जो प्रायश्चित देते हैं, भगवान का विषय है, अपना विषय नहीं है। ठीक है ना। हाँ मेरे जी एक प्रश्न और है कि जब हम वो महावीर चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें निकला है पंचम काल महादुखदाई, तो फिर महाराज जी चौथे काल की जब सुनते हैं तो उसमें भी तो सीता के ऊपर कष्ट आया, और जो उस काल में तो भगवान भी हुए तो उनके ऊपर भी तो कष्ट आया, तो फिर चौथे काल का क्यों नहीं निकला? यहाँ महादुख का अर्थ है, इसमें दुख ही दुख जाता है, वहाँ सुख ज्यादा थे।
सीता को तो एक मत अपवाद हुआ था, थोड़ा जंगल में छोड़ दिया था, दुख वहाँ भी थे, लेकिन पंचम काल जैसे दुख नहीं थे। तो वहाँ सीता ही का दृष्टांत है, रावण का किसी भाई एकाध का दृष्टांत है। यहाँ तो सब दुखी हैं, घर घर दुखी हैं, हर व्यक्ति परेशान है। कहीं कल्लो दीदी परेशान है, कहीं परी दीदी परेशान है, कहीं मम्मी परेशान, कहीं पापा परेशान, हर व्यक्ति पर इसलिए महादुखदाई दिया। कोई पैसा से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई खाने से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, अनेक प्रकार के दुख, इसलिए महादुखदाई कहा, पंचम काल को महादुखदाई बताया। ठीक है ना, चलिए आ जाओ पंडित जी, पूछना क्या? महाराज जी, जो दोपहर जोर से बोलो। 4 प्रकार के आहार बताए थे, खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। मैं स्वाद, लेय, इनमें क्या आता है? इसमें ये है जैसे लड्डू, पेड़ा, रोटी, सब्जी एक खाद्य में आ गया। स्वाद में लौंग, इलायची, सौंफ इत्यादि आ गया। ले में होता चाटने वाली वस्तु, जैसे लपसी ले लें चाटने वाली, आइसक्रीम चाटने वाली मतलब एक मलाई कह दें, और क्या कह सकते ले में, और क्या था मैंने रबड़ी कहते हैं, लबड़ी मतलब लिक्विड बिल्कुल लबड़ी है। खाद्य में तो महाराज जी सब आ जाता है। सब आ जाता है खाद्य में। और पेय में पीने वाले पदार्थ। इस प्रकार 4 प्रकार के आहार। ठीक है, चलिए। नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है, नमक अन्न में आता है या नहीं? अन्न को मानते हैं लोग, बोले नमक डाल दिया तो रात में मूंगफली वगैरह खाते हैं ना लोग, सो बोले नमक लग गया तो बोले नहीं खाएंगे, ऐसा धारणा है। जब मूंगफली करे तो नमक में क्या परेशानी है? मेरी समझ से वैसे तो मूंगफली नहीं खाना चाहिए, लेकिन नमक अन्न नहीं है, नमक पत्थर है। ऐसा कहते हैं कि पर्वत का पहाड़ है, वो पहाड़ का मतलब निकलता, खदान से निकलता है, पत्थरों से निकलता है, बना है वो। नमक कोई अन्न नहीं है, कोई सामग्री नहीं, पत्थर है, इसलिए अन्न में नहीं गिना जाता उसको। ठीक है ना, हाँ, अन्न में गिना जाता तो फिर तो हमारा एक अन्न, इसलिए धारणा छोड़ देना, ये नमक अन्न में मानते हैं, जो भी मानते हो। रात में ना खाएं वो आपका विषय है, पर अन्न नहीं है, पत्थर है सीधा भाषा में। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, हम जैसे कोई चीज़ खाते नहीं है, उसको छोड़ते भी नहीं है। जो खाते नहीं हो छोड़ते भी नहीं है। जैसे चाय मान लो, पीते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। अच्छा, पीते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तो नियम, एक चीज को हम पीते या खाते नहीं है, उसका नियम ले लेना चाहिए। नियम में पुण्याश्रय ज़्यादा होता है, और हमने नियम में लिया, इसलिए पता नहीं कब पी लें, कब कहाँ हो जाए, कब खा लें। तो उसमें ना खाने पर भी लगभग कथनचित कर्म का आश्रय पूरा हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप आलू नहीं खाते हो, पर आलू का त्याग नहीं किया, आलू का दोष लगेगा। आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, पर नहीं खाते, तो आलू रात्रि भोजन का आश्रय को दोष कब खा लें, कब मौका पड़ जाए। इसलिए नियम लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए। चलो चाय का त्याग कर दो। 2022 में तो 1 साल के लिए आलू का त्याग किया था। नहीं, हाँ, और पेप्सी का तो पूरी जिंदगी का किया था। बहुत सुंदर। तो तब से अभी तक हमने आलू तो खाए नहीं है, मतलब 1 साल के लिए छोड़े, क्या बात, 2 साल हो गए, बहुत बढ़िया। तो अभी खाए नहीं है, तो हमने अब आज से नियम ले लो, आज उत्तम संयम तप धर्म है। यही तपस्या तुम्हारा कि हमारा आज के बाद धोखे की छूट। धोखे की छूट मतलब होता है, कभी आपने नमकीन खाया और किसी में धोखे से आलू की चिप्स पड़ी हो, उसमें पता ही नहीं चले, तो प्रायश्चित नहीं लेना पड़ेगा, मतलब उतना दोष नहीं लगेगा जो लगता है। तो आप धोखे की छूट रख लो और बोलो, महाराज जी आज से हमारा जब तक स्तन में प्राण रहेंगे तब तक आलू का त्याग। बोल दो माइक से। ठीक है गुरु जी, जब तक आजीवन हमारा। कंजूस ताली। और पेप्सी का त्याग और चाय का भी त्याग, पूरी जिंदगी भर की। चाय का भी, क्या बात, बहुत सुंदर, ताली बजा के सम्मान करो आप लोग। अच्छा, नमस्ते गुरु। बहुत सुंदर। पंडित जी नमस्ते नमस्ते। नहीं मजाक कर, आपने हो आपने। महाराज श्री, मैं प्रयत्न करता हूँ। हाँ महाराज श्री, मैं उपवास नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, क्या कारण है कि मैंने किसी प्रकार भावना भी बनाऊं, लेकिन शरीर के हिसाब से जो है कर ही नहीं पाता उपवास। ठीक, कर्म का क्षोभसम कम होगा, वीरंतराय कर्म का उदय होगा। इससे क्या होता है, कोई अपन कुछ तपस्या करना चाहे तो नहीं होती। वीरंतराय का मतलब शक्ति नहीं होती, शक्ति नहीं होती तो कर नहीं पाते। तो वीरंतराय कर्म के उदय से शक्ति नहीं आती शरीर में, कुछ लोग बिल्कुल ढीले रहते हैं। उपवास के कई लोग ऐसे होंगे इसमें जिन्होंने जीवन को एकासन न करे हों। उपवास तो बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अनुभव करने के लिए एकासन करते हैं, शाम को पानी दें, और किसी दिन ऐसा कर सकते हैं कि दिन में शाम को हम भोजन कर लें, मतलब नियम ले लें सुबह कि 4 बजे तक का भोजन पानी का त्याग चल जाए, तो सुबह 4, 5 बजे 6 बजे का फिर क्या तक करो, तो ऐसा हो सकता है। अभ्यास कर सकते हैं। और वैसे कहते हैं मजबूरी में सब कुछ कर लेते हैं, तो कर सकते हैं, प्रयास करें तो। और नहीं होता तो आप तो एकासन करके भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लो, स्वाध्याय करो, यही कल्याण है। ठीक है, चलिए। संदिग्ध पूर्वक
संलेखना पाप को कम करना और अपने परिणामों को निर्मल लगते हुए जो मरण किया जाता है उसको बोले संलेखना। शरीर को कम करना, शरीर को कृष करना और कसायों कृष करना, इसका नाम है संलेखना पूर्वक मरण। ठीक है, चलिए बड़ा जल्दी। जी मेरा यह प्रश्न है कि कोई जीव हमारे पाँव से उल्टा हो गया, उसको सीधा किया तो वो उसकी हिंसा हो गई, तो हिंसा करने का पाप लगता है? मतलब पैरने का प्रयास किया तो मर गया, ऐसा ही तो पाप लगेगा कि नहीं? तो पैर से जो उल्टा हुआ तो उस समय दोष लगा, थोड़ा सा देख के चलते, और फिर सीधा किया तो सीधे करने में पाप नहीं लगा, पुण्य नहीं लगा। कोई बचाने की इच्छा थी पर नहीं बच पाया तो उसमें पुण्य लगेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, तत्व सूत्र रात में पढ़ सकते हैं? पास में करके बोलो। तत्व सूत्र रात में पढ़ सकते हैं? सूत्र एक सूत्र ग्रंथ थोड़ा सा मानते हैं, इसलिए तत्व सूत्र यदि पढ़ाई के दृष्टि से पढ़ते हैं याद करने के लिए तो हम लोग निषेध नहीं करते, पर पाठ करने के लिए निषेध करते हैं कि पाठ रात्रि में ना करें, दिन में ही उसको कर लें। ठीक है ना। चलिए बस निकाल लो 6 ढाला। और किसी का कोई हो? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु त्रिवार, नमोस्तु तीन महाराज श्री। आजकल जो कपड़े चलते हैं उसमें खूब सारे जो बने रहते हैं चित्र वगैरह, मोर वगैरह भी बने रहते हैं, साड़ियाँ उन पर राजस्थानी डिजाइन बोलते हैं, और वो पहनने से या बेडशीट वगैरह बिछाने से क्या दोष लगता है? तत्वार सूत्र में 6 अध्याय में कर्म के आश्रव के कारण बताए थे हमने। उसमें एक अजीवाधिकरण कर्म का आश्रव था, मतलब अजीवाधिकरण मतलब अजीव संबंधी, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेष तद विशेषा, कैसे परिणाम होते कैसे करते, तो अजीवाधिकरण संबंधी कर्म का आश्रय होता है। वो अजीव है, उसमें आपने पहन के बैठे, धोया, लेटे, बैठे, टिके, वो कर्म का आश्रय होता है। इसमें अशुभ कर्म का आश्रय का कारण है मेन चीज, इसलिए उसको पहनना नहीं चाहिए, बेड अगर बिछाना नहीं चाहिए, और सोफा सेट वगैरह में जो कवर वगैरह सोनी भी लगाना चाहिए। यदि आ गए हों तो 100 पीस में रख लेना चाहिए, दूसरे ले आना चाहिए। इतने गरीब नहीं है हम इतना नहीं कर सकते। वो तो बचाते हैं, बच्चा है पैसा, कितने की साड़ी 1000-2000 की साड़ी होगी, और सिर्फ सोफा सेट वगैरह कवर वगैरह मुश्किल से 200-400-500 रुपये के होंगे, तो थोड़ा सा चेंज कर लें। और जो चेंज नहीं कर पाए तो हमारे पास आ जाए, हम पंडित जी बोल देंगे, दे देंगे। महाराज श्री एक और पूछ सकते हैं? हाँ महाराज श्री, जैसे आपने बोला था कि किसी के घर परिवार में कुछ टेंशन हो जाए तो वो सोच, कोई भी हो पुरुष या स्त्री, तो वो सोच लेते हैं कि हम आत्मघात करेंगे। तो उस आत्मघात के अलावा फिर उसका थोड़ा धार्मिक जीवन है, तो वह सोचता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हमको तो साधु जीवन जीना है, और घर का छोड़ देता है, और वह कोई भी मुनि या आर्य बन जाता है। और घर वाले फिर सोचते हैं देखो अब तो ये हम चले भले गए, लेकिन आएंगे तो कभी हमें इनको तो करने पड़े, कछु जाने पड़े। फिर उसको क्या पाप का बंध होगा जो चला गया और जो ये सोचता है? जाने वाले तो धर्म होगा, उसने धर्म किया है, पुण्य किया है, पर सोचने वाले को पाप आश्रय हो गया दिया जाए, सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं अपन जो सोच रहे हैं वो सोचे ना सोच रहा हो, ऐसा भी कर रखना। कभी बाहर जैसे हम लोग बैठते हैं समाज के बीच में, कमेटियों के बीच में चर्चा करते हैं, तो लगता है कि कभी हम जो नहीं सोचते वो दूसरा सोच लेता, अपन सोच ले तो उसके विषय में वो सोच रहा कि नहीं सोच रहा पता नहीं। यदि सोच रहा है ऐसा कि आएंगे, कहाँ आएंगे वो, अब साधु बन गए या ब्रह्मचारी भैया बहने बने तो सोच ले एक बार, तो जो सोच रहा है उसको पाप, लेकिन जो गया है वो अपने विशुद्ध परिणाम रखे हैं तो उसका तो कल्याण होना, सोचने वाले को पाप आश्रय होगा। जैसे उसने वो सोच लिया था आत्मघात का, तो उसका बंध कट जाए। उसका तो बंद सोचना, फिर जब साधु बन रहा है, साधु भी बन रहा है, वो तो प्रायश्चित लेगा अपने आप, भाव बने उसके कि मेरे मन में विचार ऐसे आए। तो हम लोग तो सिखाते ही पहले हैं, यदि भाव भी बन गए हों कभी किसी के कि मुझे सुंदर विषय बताया था कि आओ प्रश्न, अब नई साड़ी पहन के आए तो प्रश्न करने आ जाओ, जल्दी आओ, वहाँ जाओ सामने, वहाँ चलिए, वहाँ चटाई चलिए, 16 20 पास में। नमस्ते महाराज, नमस्ते भगवान जी। कह रहे हैं पूजन तो करते हैं और सब हिंदी को पढ़ लेते हैं, संस्कृत नहीं बनती तो उसमें दोष लगता है पूजन करने में। अकेले करो अच्छी बात है, प्रयास करो शुद्ध करने का, और महाराज लोग गुरु महाराज उनसे शुद्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। पर पढ़ने में उतना दोष नहीं लगता जो लगनापन सोचते हैं कि पढ़ रहे हैं, अशुद्ध थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल जाता है, पर प्रयास करें शुद्ध करने का। जो पढ़ाई नहीं है तो क्या करें, तो फिर
कम से कम पढ़ तो रहा है, ऐसा कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए पूरे लोग पुराने लोग हैं, जैसे मान लो कोई पढ़ते ही नहीं बनता, पढ़ा ही नहीं सकते। हम महाराज लोग लिखते हैं, हमारे महाराज एक शब्द आता है भक्तामर में, किस में आता है वो, तो तपाया, वो ताप का हाँ ताप का, वो तपा का पढ़ते हैं। हमारे सुल्लक जी विश्वोत्तम सागर जी से संग में वो दीपत्या ना, दीप्त्या जय सोम सोम्याम, तो दीपत्या पढ़ते थे। मैंने कई बार उनको टोका है, दीप्त्या पढ़ो दीप्त्या, पर वो लय बन जाती है। हमारे महाराज लोग भी कभी कभी हो जाते, स्थिति बन जाती है, पर वो प्रयास करते हैं, पर नहीं होता तो वृद्ध है हम लोग चला लेते हैं, चलो चलने दो। कई बार टोक भी देते हैं जिसमें चल जाए, सुधार हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो फिर उतना दोष नहीं मानती, ठीक है ना। चलिए अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी संगीतकार हमारे यहाँ। चलो बहुत अच्छा। सही में देखो क्या बताएं बेटा, तुम्हारा प्रश्न भी और समाज का भी। एक बात पंडित साहब बिल्कुल सत्य है, छड़ाला चल ही रही है नरक के दुखों। अभी जैसे हमने बताया था, सूचना दोपहर में दी थी, आप लोगों को पता नहीं। इटूंदा एक छोटा सा गांव है, वो कल ध्यान कर देना उनका शांति के लिए, अपन ओम शांति कर देंगे, अभी कर देंगे शाम को, नहीं तो फिर कल करेंगे। अच्छे इंसान हैं, और लगभग हम लोगों ने अनुभव किया, सबसे ज़्यादा विपत्तियाँ जब से जितने मरे परेशान हो गए, अधिकांश अच्छे लोग गए। चाहे दिनेश अपने ले लो, चाहे वो भैया क्या नाम उनका, फूफा जी का भैया ललित बूंदी से, उनका भी ऐसे हुआ था। नए लोग मतलब दिनेश जी हमारे, ललित जी, अभी टूदा वाले, एक लड़का रायपुर का जो हमने बताया था 20-22 साल का, मतलब ऐसे समय में गए जिनकी ज़रूरत थी, और वे लोग नहीं जाते जिनको जो परेशान करते हैं पंडित साहब, मतलब जो परेशान करते हैं समाज में, पेरते हैं, रोते हैं, अहंकारी कसाई पापी भी नहीं जाते, अच्छे लोग ज़्यादा जाते हैं। तो फिर हम अपने लोगों को उपदेश देते, भैया अच्छे लोग ज़्यादा परेशान हैं, आज दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वकृत कर्म का होता है। तो मैं ये शिक्षा दे रहा था, भैया मुश्किल से 50 साल के अंदर अंदर होंगे, बड़ा स्मार्ट लगते थे, छोटे से कद में थे और बड़ा अच्छे स्मार्ट, और स्मार्ट के साथ साथ अच्छी भावना। एक घर की समाज, तुम गए थे वहाँ, तुम दोनों हैं, तुम ही थे मनोज, तुम्हें पंडित जी थे प्रतिष्ठाचारी में। तो एक घर की समाज, एक ऐसा गांव मिला था मुझे जहां मैं दृष्टांत देता हूं। एक घर की समाज में पंडित साहब ऐसा पंचगण हुआ था, बड़ा पंडाल बना हुआ था, रोड पर बढ़िया मेन रोड पर, पूरे वहाँ अच्छे संपर्क में भी, वो राजनीति में सरपंच भी रहे हैं शायद कई सालों तक, और टिकट भी आगे चल रही थी, प्रयास चला था उनका, सांसद वगैरह से मेरे संपर्क थे ही। एक घर की समाज में ऐसा पंचगण के लोग देखते रहे। दूसरी बात, जब मेरी वहाँ आगमानी हुई थी, आगमानी देखी थी क्या तुमने? आगमानी में मुसलमान समाज के परिवार ने भी आगमानी करी थी, बात प्रचलन के उनके परिवार लोगों ने मगंदों तक लगाया अपने माथे पर कि आज हमारा धन्य है, हमारे गांव में कोई और नहीं, राम भगवान आए हैं, ऐसा कहकर लोगों ने आगमानी करी। बहुत प्रशंसा, मतलब एक सम्मान के साथ उस व्यक्ति ने, मतलब राकेश इटूंदा वालों ने, मतलब अच्छी सेवा की, अच्छी लगन के साथ पुरुषार्थ किया, मेहनत की, अच्छा व्यवहार था। मैं समझता हूँ टोंक जिला, बूंदी जिला, कोटा जिला में, मैं समझता हूँ बघेरवाल समाज में तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो राकेश को नहीं जानता होगा, अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के। आज ही उत्तम त्याग धर्म पर शरीर को त्याग करके चले गए। 10 लक्षण में धर्म की पूजा चल रही होगी उनके यहाँ, प्रयास चल रहा होगा, बहुत भक्तियाँ चल रही होंगी, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आज वहाँ के लोगों के हर जगह आते हैं मेरे पास, हैं क्या करें, आगा सब जगह आते, सब जगह, मतलब गोठरा भी, बड़ा गांव भी आए थे, सिरसागर में आए थे, बिंड में आए थे, हर साल में 2 बार भी चक्कर लगते थे। आने ही आना तो नियम से आते, पैचकी बाड़ी वाले वो, और भी आते, बहुत से लोग आते, पर अभी जो चले गए। इसलिए पदमचंद जी, मैं अपने लोगों से विशेष बोलता हूँ, भैया कर लो जितना कर सको, पूजा पाठ दान जितना कर लो, भक्ति कर लो। जो कभी कभी लड़ते हैं ना, कषाय बांधते हैं, कर नाम खराब रखते हैं, मैं उनसे तो बोलता हूँ पता नहीं कब कहाँ चला जाए। कम से कम उस सज्जन की आज हर व्यक्ति प्रशंसा कर रहा होगा, हर व्यक्ति याद कर रहा होगा, लेकिन चले गया, और कोई गुस्से में गया, लड़ाई झगड़े कर गया, अच्छा चलो लड़त तो। इसलिए कम से कम कुछ करो ना करो, प्रेम से माताओं बहनों से भी मैं कहूँगा, लोगों के आता तो लोगों में आता हूँ खैर फेमस यहाँ के लोग, पर फिर भी प्रयास करें। सामने पुरानी बातों को लेते हैं, कुछ माताएं महिलाओं जैसे श्रावक भी पुरुष भी पुरानी बातों में कोई सार नहीं रखा। कभी कोई बात हो भी जाए उसको सामंजस्य बनाने के लिए शांत किया जाता है, और लोग क्या करते, ए तुमने ऐसो कही थी, तुमने ऐसो कही थी, हमने तुमने ऐसो बताई थी, ऐसो कही थी तुमने, सो लगा होता है ढिसुम ढिसुम,
सगल अधिकांशता घरों में इसलिए विवाद बढ़ते हैं। और शांत करने की सभी बच्ची ने प्रश्न पूछा कि संबंधों को हरा भरा बनाने के लिए क्या करें जाए, तो पुरानी बातों को बंद रखें। हमने क्या कह दिया क्या नहीं किया, हम नहीं बोले, वो बोला तो हम ना बोले। सामंजस्य, देखो ध्यान रखना, हमेशा एक ना एक व्यक्ति को झुकना पड़ेगा। पंडित जी मैं अपना स्वयं का बता दूं, यदि सामने वाला झुकता नहीं दिखता मैं खुद झुक जाता हूं। एक मनीष पंडित जी इसके लिए विशेष प्रमाण हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि पुराने हैं, आप लोग तो नए हो। हाँ सुनो तो बेटा, अभी बार बार झुकने का वैसा नहीं आता, ऐसा कहीं फिर झुको तो फिर गलती नहीं करो, क्योंकि हम तो एक बात और कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमें बोलते साथ में, वो बज रही है तो कुछ मतलब ही देखो। फिर एक महिला ऐसी भी आई थी हमारे पास, बोले महाराज अपन अच्छा रखते हैं, अपन सोचते हैं, सब वीडियो सोचते हैं, सामने वाला अच्छा नहीं सोचता, हम क्या करें, मुँह बैर ना बांधें, बोले ना क्या करें, हमने दूरी बना रखो। दूरी बनाओ, यदि बार बार ऐसा होता है तो फिर उस व्यक्ति से बोलो ही नहीं, मध्यस्थ रहो। यदि ऐसी स्थिति बार बार बनती मध्यस्थ, फिर क्यों विकल्प कर रहे हो, उसको जीरा दो, हमें तो शांत रहना है। हम लोग तो उसको बोलते नहीं, हम तो फिर भी बार बार कि हम तो 1000 बार, मैंने आज ही बोला था, मैं तो भैया तुम कितने कर लो, हम बोल भी देंगे, डांट भी देंगे, समझा भी लेंगे, मना भी लेंगे, हमें क्या है। झुकना कोई पाप नहीं है, झुकना कोई पाप नहीं है, सुन लो सभी लोग, झुकना धर्म ही है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। क्या समझ रहे क्या नहीं? झुकना इन्ने सो कह दे हमें नहीं सुन सकते, काय कहते सो कह दे, समझे क्या नहीं? हो टुंडला वाले सभी, चाहे महिला हो चाहे, उन्ने सो कह दे, दीदी ने सो काय कह दे, उन्ने सो काय कह दे, अरे कह दे सो कह दे, अच्छे गिला ने कही कछु गिला ने कही, क्यों परिणाम खराब करें और गुस्सा में और भोजन और छोड़ दो। तो ये तो महिलाओं का काम है, पुरुषों का काम नहीं। पहली बार देखा ना पुरुषों का काम तो, पर ठीक है गुरु आज्ञा मान ली, अच्छा किया, मानना चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ कह भी दिया, उसमें लॉजिक देखो, क्या कहा, क्यों कहा, और त्यागी वृत्ति साधुओं प्रति विशेष रूप से क्यों कहा। कभी कभी व्यवस्थाएं भी ऐसी होती हैं, अपन ने किसी ने कह दिया सो कह दी, सुन लिया आपने, हाँ में हाँ मिला दी, क्यों तो ऐसे क्यों कह रहे भगा रहे थे, ऐसे अरे भगा रहे थोड़ी रहते भाई साहब, बहुत अच्छा सम्मान। कितने लोग, अभी हमारे पास 2-3 समाचार आए, मैं चाहता तो रोज व्यवस्था तुम्हारी हो जाती, पर चाहता तो था पर भूल जाता था, ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कहा महाराज लोग व्यवस्था है, आराम सब व्यवस्था होती है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, मैं तो कह रहा हूँ माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, पुरुष लोग भी अच्छे हैं। आज जब चर्चा हुई, पंडित जी उसकी अभी वक्ता में साक्षी हैं, और कोई था कि नहीं मुझे पता नहीं, विधान की चर्चा हुई, दोनों पंडित जी थे यहाँ, और भी लोग थे कमेटी के और भी समाज के लोग थे, कुछ वर्ग। जब विधान की चर्चा हुई तो आपस में चर्चा तो हुई, खींचातानी तो हुई कि तो समाज की विशेषता ना हो, बात उखड़ी, मतलब तो हम सुनते रहे, सुनते मैंने कहा चलो निकाल लो अपनी अपनी मन की। पर लास्ट में क्या रीजन निकला, आपने आए थे, हमने रोक दिया था आपको, मैंने विश्वास करना लास्ट में नहीं उसका समाधान निकला, उसका सार निकला। बोले महाराज अब 2 ही महीना बचे हैं, अब 2 महीना में अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो, और 2 महीना के बाद पिछिका परिवर्तन के दिन समोषण महामंडल विधान रच के बड़े रूप में कार्यक्रम हो, गुहारा की समाज का धर्म प्रवाहना भी हो। ऐसा समाधान हुआ है। तो डॉक्टर भाई ने पूछा मुझसे, मैंने बताया तो वो प्रसन्न खुश हो गई थी, बोले महाराज सो गए, हमने कहा हाँ हो गई ऐसी, मतलब विधान का फाइनल हो गया है। अच्छी भावना की मैंने एक ही बात रखी, मैंने भैया सब पुरानी बातों को बंद रखना पड़ेगा, और सब लोग तैयार, जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी वो भी अच्छे, मतलब वो सबसे आगे, भाई साहब जिनकी उम्मीद कम थी वो पहले करे, बोले महाराज हम तो बस तैयार हैं, आप तो आशीर्वाद दो और थोड़ा सा इसका विकल्प। तो मैंने कि कुछ विकल्प नहीं करो, ये तो हमारे पंडित जी ने समाधान कर दिया। और सत्य, आज सुन लो पंडित जी, आप यहाँ बैठो, कमेटी जो ना हो यहाँ बाकी लोग, ये हमारा नियम है, ये हमारे यहाँ का विशेषता है, यदि आप थोड़ा सा गुरु के प्रति समर्पण रखोगे, ये हमारा हमेशा का रिकॉर्ड है, यदि थोड़ा सा रखोगे इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो गुरुओं के साथ में, तो एक बात और बोलते हैं, तुम्हारा तो स्लोगन है, सूत्र है, जिसके शीश पर, पर्सनल भी है भक्तों के लिए, जिसके शीश पर गुरु का आशीष हो जाए वो कंगाल भी माला माल हो जाता है, समझेगा नहीं? और जिसके शीश पर गुरु का आशीष उठ गया सो माला माल भी कंगाल हो जाता है। रखो विश्वास, करो सेवा, भक्ति, समर्पण, समझ में बबलू भैया, बिल्कुल पूर्ण समर्पण रखो, पूर्ण, बिल्कुल विकल्प नहीं। मैं तो मानता हूं, मैं उसको बिल्कुल कुछ कह भी दें, महाराज ने एक पे बोले ऐसा कह दो ऐसा, मेरे भैया अपना समझ के बोलते हैं हम, कभी भी तुम्हें हम द्वेष भावना से, गलत भावना से कभी बोलते ही नहीं है।
मेरा उद्देश्य रहता है मेरे चरणों में आया हुआ इंसान, प्राणी मात्र, तुम तो जैन हो, ये हमारे नाम दो बैठे हैं, नाम दो ना, खरे जी हैं, बढ़िया, कल सोनी जी प्रशंसा कर रहे थे आप, वो खरे जी हैं, जैन नहीं, आप कह रहे थे अच्छी भक्ति कर रहे थे, मतलब डांस भक्ति कर रहे थे अच्छी, वो खरे जी हैं, खरे समाज से, और डेली प्रवचन में आते हैं, जब से जुड़े हैं तब से आज तक कंटिन्यू। एक बार हमारे दीपचंद साहब पंडित साहब नहीं आए हों, पर शायद मैं समझ रहा हूं खरे जी प्रतिदिन बिना नागा के रोज प्रवचन सुनिया रहे हैं। भावना है, विशुद्धि है उनके अंदर की, तो कहने का अर्थ तो समर्पण होगा भाई साहब, सब कुछ होगा, सब कुछ होता है। इसलिए खरे जी कभी विपत्ति आए आप तो आंख बंद करके याद कर लेना हमें, और कभी कोई समस्या ऊपर भी आए आप हमारे पास आ जाना, हम करेंगे आपका जितना भी बनेगा आशीर्वाद देते। क्यों? समर्पण रहेगा, और नहीं रहेगा थोड़ा सा, समाज के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा तुमने 19-20 किया तो हम भी फिर निगलेक्ट हो जाते हैं, मतलब पीछे हो जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नरकों के दुख समझो, और जिनके जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे, उनसे सीखो। हम तो आश्चर्य इस बात का करते, पदमचंद जी पनवारी वाले भैया, लोगों के घरों में समस्याएं ग्रसित हैं, कैंसर से युक्त हैं, बीमारियां हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए, खत्म हो गए, नई उम्र में चले गए, फिर भी धर्म से दूर हैं, कष्ट झेल रहे और फिर भी धर्म से दूर है। क्या जमाना है? मतलब जिनके घरों में नहीं आई वो समस्या ना समझे, तुम्हारे घर में तो घर में समस्या बनी बैठी है, बन गई, और फिर भी धर्म में, मतलब मात्र पूजा पाठ को धर्म नहीं समझो। लोग ने क्या समझ लिया, हम तो सुबह 10 लक्षण में पूजा करे आते हैं, महाराज तो अब धर्म के लिए कहते हैं, हम तो अब दर्शन करे आते हैं, पूजा कर लेते हैं, अब से कर लेते होगा धर्म। अरे भाई और बड़ा धर्म है, प्रवचन सुनना भी धर्म है। और मैं तो समझता हूँ, एक बात सुन लो माता हूँ, एक बार पूजन छूट जाए, छोड़ दिया करो, कई बार बोला है, पर नहीं, पूजन कैसे छूट जाएगी, लेकिन प्रवचन सुनो, क्योंकि पूजन में उतने परिणाम विशुद्ध नहीं दे पाते, उतनी तुम्हारी शिक्षा भी नहीं मिलती, उतना कुछ होता भी, उतनी विशुद्धि भी नहीं रहती तुम्हारी पूजन में। सही बात तो यह है अंदर की। लेकिन प्रवचन सुनो 1 घंटा दिल से, मन से, विशुद्धि से, एकाग्रता से, गारंटी से कह रहा हूं, जितने घंटा 2 घंटा भी प्रवचन करूंगा मैं, सुन लेना अपना, यदि मेरी अनुकूलता रही, अनुकूलता तो मेरी रहेगी, मेरी अनुकूलता रही तो लोगों के अनुसार 2 घंटा आपके मन में किसी भैया 2 घंटा यदि विकल्प नहीं होगा, विश्वास करना, कोई भोजन बनाना ही करना है, उठ डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने वाले तुम बोलेंगे मना करनी पहले से, जिनको उठना पहले से उठे, बाहर बैठो, 5 बाद में आना, 2 घंटे कंटिन्यू प्रवचन होगा चतुर्दशी के दिन। लेकिन लोगों के अनुसार हम देखेंगे अपने साहब, 2 घंटा प्रवचन सुनना, विश्वास करना, 1 सेकंड को यहां वहां मन नहीं जाएगा, कितने कर्मों की निर्जरा होगी। और पूजा कर लो 1 घंटा 2 घंटा, यहां देख रहे हो पता नहीं चलता आपको, यहां देख रहे हो, वहां देख रहे हो, महामन 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 सब प्रकार का। इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रवचन सुनने को सबसे बड़ा तप कहा है, स्वाध्याय परमः तपः। क्या कहा? स्वाध्याय, ज्ञान समान न आन जगत में जग सुख को कारण, यह परमामृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। इस सूत्र आएगा 6 ढाला में आगे, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग समझते नहीं धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म स्वाध्याय को, स्वाध्याय से परिणाम हमारे आचार्य महाराज ने अज्जड़ में उजाणम पंचदनिगुण पसाम्पी सब दिया। इसलिए स्वाध्याय विशेष करो। घड़ी पर ध्यान चला गया, 2-3 मिनट एक देखने, ये क्या और क्या दुख प्राप्त की नरकों में। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए, ए दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते नर गति लहे। सभी लोग एक साथ एक सुर में पढ़ेंगे। पंडित प्रवर दौलत राम जी बहुत सुंदर बिठाया, खाना नहीं खाते, 1 आध घंटा रह जाए तो परेशान हो जाते भैया। 3 लोग को नाज जुखाए, नरकों में क्या होता है, इतनी भूख लगती है भैया, 3 लोग को भोजन मिल जाए तो भी भूख न जाए, पर 1 कणा ना लहाए, 1 दाना नहीं मिलता। हमारे आचार्यों ने दृष्टांत दिया, जब नारकियों को भयंकर भूख लगती है,
वेदना सताती क्षुधा की, तो नरकों की मिट्टी होती तीक्ष्ण, वो खाते हैं, मतलब विषाक्त विषमाली। जैसे कभी देखे ना पशुओं को, सुअरों को, जो मिल जाए खा जाते हैं। मतलब है पशुओं को पुट्ठा मिल जाए पुट्ठा खा लेते हैं, डिस्पोजल में चटनी से चपी मसालों से वो डिस्पोजल सहित खा लेते हैं, पन्नी खा जाते हैं। क्यों? भूख लगती है, बेचारे भूख मिटाने खा लेते हैं। ऐसे त्रियंच गति में, नरक गति में, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख, भूख नहीं मिटती, कणा न लहाए, फिर भी एक दाना भी नहीं मिलता। ए दुख बहु सागर लो सहे, 33 सागर तक अनेकों बार सहले, पर कर्म जोगते पुण्य योग आया। नरक गति के दुख, तिरंज गति के दुख सही पहले, फिर नरक गति के दुख सही, फिर पुण्य योग आया तो मनुष्य गति के प्राप्त हुई। मनुष्य गति में भी क्या प्राप्त किया, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, क्योंकि आज का अपना समय हो गया। से चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की सुबह ठीक देंगे 5 बजे। अपना ध्यान 5 पे लगभग, जैसे आज शुरू हुआ था तो हिरीम का संभवतः दिया गया हो तो हिरीम का ध्यान कराएंगे। 24 तीर्थंकरों का कैसा कौन ना ध्यान लगाएंगे, कल लगाएंगे, फिर देखो कल से परसों बता देंगे, परसों को नरसों बताएंगे। 3 दिन बचा है। एक दिन सुनो बच्चों, बिल्कुल मौन से उठाओ बेटा, बड़े बड़े लोग भी उठाओ, टेबल हटा दो और ये भी टेबल अलग कर दो, सुनते भी जाओ, बिना चर्चा किए, बिना मुंह खोले। सभी बच्चे ध्यान रखना, फ्री में पुण्य कमाना हो, फ्री में संवेद सागर की यात्रा करना हो तो संवेद सागर की यात्रा ध्यान में जरूर आ जाना। और कल हम संभवतः हिरीम का ध्यान कराएंगे और परसों नरक आदि ले जाकर के विदेश क्षेत्र की भी यात्रा करा सकते हो, जब जैसी अनुकूलता होगी वैसे कराएंगे। सभी लोग ध्यान दें। हमारी सोनी जी संगीतकार सिरसागंज ये आ चुके हैं, अपना आरती प्रारंभ करेंगे। जो बाहर यदि आवाज़ सुन रहे हो, ए भैया काट दिया।